नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बुलावे पर नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा झटका जोर का दिया नीतीश कुमार ने कि खुद तो आए नहीं, दोनों डिप्टी सीएम को भी नहीं भेजा। प्रधानमंत्री मोदी का झालमुड़ी रखा ही रह गया। बंगाल से शुभेंदु अधिकारी झालमुड़ी ला करके बेच रहे थे एनडीए की बैठक में, लेकिन यह बातें अलग है। महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार अपने 85 विधायक और 12 सांसदों का ताकत का एहसास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को करा दिया है। उन्होंने सम्राट चौधरी की सरकार बड़ी मुश्किलों में घिरी हुई है और बिहार के अंदर हालात यह हैं कि इमरजेंसी फंड से पैसे निकालकर और देने पड़े हैं पेंशन के पैसे, और वेतन देने के लिए पैसे है नहीं। अब सवाल पूछा जा रहा है कि 4.06 लाख करोड़ का जो कर्ज है बिहार के ऊपर और 12,000 करोड़ रुपया आरबीआई से सम्राट चौधरी सरकार बनते ही जो लेकर के आए कर्ज, पैसे गए कहां? बिहार में तो ऐसा कोई काम हुआ नहीं है 4.06 लाख करोड़ का, या सम्राट चौधरी ने 12,000 करोड़ का तो कोई काम किया नहीं है, तो पैसे कहां गए? जवाब एक ही है, खा पी के सफर चट कर। नीतीश कुमार जब से सीएम की कुर्सी से हटे हैं, नीतीश कुमार पूरी तरह से आजाद है और सीएम की कुर्सी से हटने के बाद नीतीश कुमार सरदर्द बन गए हैं मोदी के लिए। हटाने की रास्ते से कोशिश भी कर रहे हैं कि पार्टी तोड़ ली जाए, और जितना तोड़ने की कोशिश की उतने ही पार्टी मजबूत हो गई। 85 विधायक, 12 सांसदों। नीतीश कुमार ने की तैयारी ने नरेंद्र मोदी के रातों की नींद उड़ा दी है, बेचैन कर दिया है एकदम नीतीश ने। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सिर्फ नीतीश ने ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के संपर्क में है। दिल्ली की बैठक में आए हुए थे एकनाथ शिंदे भी और चंद्रबाबू नायडू भी। चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात होने वाली थी ममता बनर्जी से, इस तरह की चर्चा निकली थी। लेकिन अचानक ममता बनर्जी जो बंगाल चली गई तो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फोन पर बात जरूर हुई, इस तरह की चर्चा चल रही है। और अगर यह है तो नायडू और नीतीश दोनों से मोदी बेचैन है। नायडू नीतीश दोनों से मोदी बेचैन है। अब यह बेचैनी बड़ी महत्वपूर्ण है। यह बेचैनी इस तरफ इशारा कर रही है कि 12 और 18 30 सांसद हैं और नरेंद्र मोदी के बने हुए खेल को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर के दूरियां नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की बनती जा रही हैं, जिसमें इसका कारण मुख्य यह है कि भरोसे की कमी आ गई है एनडीए के अंदर। अभी तक बात इंडिया गठबंधन की होती थी और इंडिया गठबंधन की बैठक से असली चीज बाहर निकल करके न आना नरेंद्र मोदी की गलतियों की वजह से, जो नरेंद्र मोदी ने हेडलाइन मैनेजमेंट टीएमसी को तोड़कर किया था कि एनडीए की बात दब जाए, उस इंडिया ने जब अपना असल मुद्दा बाहर आकर के नहीं बताया और सिर्फ 5 एजेंडे पर बात की, और जो सांसद तोड़े जा रहे थे टीएमसी के वह नहीं टूट पाए हैं अभी तक। उनकी लिस्ट तो आई लेकिन चेहरे नहीं आए, तो फिर मोदी के उम्मीदों पर पानी फिर गया और नीतीश नायडू के अंदर यह आशंकाएं पैदा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ धोखा कर रही है। और यह नई बात नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ तो यही किया भारतीय जनता पार्टी ने, धोखा।
उनके बेटे को अब मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे में नीतीश नायडू अपनी नई रणनीति पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी चिंता अब प्रधानमंत्री मोदी को सताने लगी है। 30 सांसदों, मोदी ने नहीं सोचा था। मोदी बड़ी सातिराना तरीके से जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, उद्देश्य एक ही था, डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पास करा लेना मानसून सत्र में। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। कांग्रेस ने जो चाल चली है और कांग्रेस जिस तरह से मोदी सरकार को बैकफुट पर ला करके खड़ी करती है। राहुल गांधी ने इमरजेंसी बैठक आज बुलाई है सभी अध्यक्षों की, और सभी अध्यक्ष दिल्ली पहुंचना शुरू हो गए। आज देर शाम बैठक होगी। उस बैठक में बहुत कुछ निर्णय होने वाला है जो नरेंद्र मोदी की होश को उड़ाने वाला है। चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के साथ अपने आप को फंसा महसूस कर रहे हैं कि मोदी के वजह से चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पर बहुत गहरा चोट पड़ने वाला है, असर पड़ने वाला है कि उनके वोट बैंक आंध्र प्रदेश से खत्म होने की कगार पर आ जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। जिस तरह से आर्थिक तंगी आई है उस पर चर्चा कोई नहीं है, उसका समाधान का कोई रास्ता नहीं है भाजपा के पास, और तोड़फोड़ की साजिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी की मजबूरी भी है तोड़फोड़, क्योंकि आने वाली आर्थिक संकट जो है अब चंद दिनों के बाद कहा जा रहा है कि 15 दिन से 1 महीने के अंदर जो आर्थिक संकट का भार देश पर पड़ेगा उसे झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और 100 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। इस हालात में मोदी सरकार को बचने के लिए उनके पास पूर्ण बहुमत का होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से टीएमसी के साथ इस तरह का कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अत्याचार, कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, नेताओं के साथ मारपीट, छल और तोड़फोड़ जो की जा रही है। लेकिन कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। यहां तो एक मजबूत पार्टी से उलझ गए। ममता बनर्जी जो कांग्रेस की शरण में आई और कांग्रेस ने जो अपना सहारा ममता को दे दिया, ममता के अंदर वह ताकत आ गई जो 25 साल पहले कांग्रेस से जब वह निकली थी तब था। आज 25 साल बाद जब ममता अपने दल बल के साथ कांग्रेस में विलय करने की चर्चा चल पड़ी है और सहमति बनती नजर आ रही है, तो वही ताकत कांग्रेस ममता को फिर सौंप रही है। यानी कि माफ करना अगर कोई किसी को सीखना है तो कांग्रेस से सीखे, नहीं तो दूसरा दल अगर होता तो ममता बनर्जी को शरण नहीं देता। जबकि अभी हाल ही में विधानसभा हुए चुनाव में 1 सीट भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस को नहीं दी, जबकि 2 सीटों पर भी कांग्रेस मान सकती थी, लेकिन नहीं दिया। और कांग्रेस ने कई सीटों पर चुनाव लड़ी और जिस कांग्रेस के पास 1 सीट भी नहीं थी बंगाल के अंदर 2 विधानसभा की सीटें ले आई, लेकिन फिर भी माफ कर दिया। और मजबूती से सबसे पहले अगर मुसीबत के वक्त टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ कोई खड़ा हुआ तो वह गांधी परिवार था। ऐसे में ममता का भी रास्ता वहीं जाकर के रुकता था, कांग्रेस के ही पास, क्योंकि और कोई रास्ता उनके पास था नहीं और कोई मदद उन्हें पहुंचा पा नहीं रहा था और सकता भी नहीं था। ऐसे में ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय कर जाएंगी, यह बात तो मोदी ने कभी सोची ही नहीं थी और ना ही नायडू ने सोची थी। लेकिन अब नीतीश नायडू की जोड़ी जो 30 सांसदों के साथ है वह मोदी सरकार के लिए संकट बन जाएगी और वह ममता कांग्रेस में आने से कांग्रेस जितनी मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही कमजोर होती जाएगी। इसी टूट फूट का हमेशा राजनीति करती रही मोदी सरकार, लेकिन उल्टा पड़ गया दांव। टूटने की जगह टूटी तो लेकिन जुड़ गई कांग्रेस से। यह एक नई मुसीबत मोदी के लिए आ खड़ी हुई है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।